प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 6 आयत में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। सच में जब परमेश्वर के सम्मुख दीनता से रहते हैं, वो उचित समय पर बढ़ाता है। वो मेरा आपके जीवन में आशीष को देता है। बाइबल इस बात को कहती है, भजन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय उसका 6 आयत में लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। सच में दाऊद के जब इस बात को बताता है, जब दाऊद इस बात कहता है, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया। फिर जब हम परमेश्वर के मुख दीन होके परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। एक विश्वासियों के जीवन में, विश्वासी के जीवन में परमेश्वर बात को चाहता है कि वो दीन होकर प्रभु के सम्मुख रहने पाए। ये परमेश्वर को पसंद है। प्रियो, दीन होने का मतलब है हम परमेश्वर के सम्मुख एक ऐसे जीवन को जीते हैं जो सच में परमेश्वर को पसंद है, जो परमेश्वर की इच्छा में है। बाइबल में लिखा है, दूसरा इतिहास 7 का 14, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो और अपनी बुरी चाल से फिरें, तब मैं स्वर्ग में से उनकी सुन के उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इस बात कहता है कि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें। सच में प्रिय, मुझे और आपको परमेश्वर में दीन होना चाहिए। दीन होने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे से बड़ी धीमे से बातचीत कर रहे हैं हम तो दीन हैं। लेकिन दीन होने का मतलब है जब हम प्रभु के सम्मुख दीन होते हैं, सबसे पहले हम परमेश्वर के साथ में एक अच्छे रिश्ते को रखते हैं। दूसरा है, एक दूसरे से हम एक अच्छे रिश्ते को रखते हैं। हम अपने अगुवे के साथ में एक अच्छे रिश्ते को रखते हैं, क्योंकि यीशु ने भी यही सिखाया है। जब यीशु पृथ्वी पर था, उसने ऐसे एक दीनता का जीवन को जिया। लोगों ने उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए, लोगों ने इसको गलत बुरा बोला, लेकिन सब कुछ सहता रहा। उसने अपने आप को ऐसे दीन कर दिया। और वो मुझे आपको भी इस बात को सिखाता है। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय उसको 3 आयत में लिखा है, धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ध्यान रखें, यदि आप पृथ्वी पर ऐसे जीवन को जीते हैं, जो दीन होकर जीवन को जीते हैं, आपके लिए स्वर्ग रखा है। क्योंकि बाइबल कहती है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। मैं इस बात को सहज करूंगा, हम इस पृथ्वी पर रह के कैसे जीवन को जिए, जो सच में जो यीशु ने सिखाया है दीन होना, और वो परमेश्वर को पसंद है। आज मैं और आप कहाँ हैं? आज मैं और आप कैसे जीवन को जी रहे हैं? मेरा आपके लिए प्रियो एक सोचने वाली बात है। इस बात पर ध्यान देना, क्या हम परमेश्वर मुख दीन हैं? क्या हम उस दीनता का जीवन को जी रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि हम दुनिया की चीजों में पड़े हैं, हम दूसरों के साथ में गलत शब्दों को बोलते हैं, हम दूसरों से गलत व्यवहार को रखते हैं,
लेकिन एक विश्वासी का जीवन इस प्रकार का नहीं है। लेकिन एक विश्वासी का जीवन जो है वो होना चाहिए दीन होना। हालेलुया। आज पे और आप कहाँ है? यदि आप अपने जीवन में, अपने परिवार में परमेश्वर की आशीष को देखना चाहते हैं, एक बड़े काम को देखना चाहते हैं, हमें क्या ऐसा जीवन को जिए जो परमेश्वर को पसंद है, एक दीनता का जीवन को जिए। हालेलुया। परमेश्वर वचन के अनुसार आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम दीन होकर जीवन को जीने पाए। हमारे जीवन को ऐसा बना। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके वचन के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रत्येक बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष को सबको बरसाते हैं। प्रभु आप अपने हाथ को बढ़ाइए, अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में इस बात को सिखाइए हमें कि अब तुझे तेरे से मुक्ति होने नहीं पाए। धन्यवाद करते हैं सब बात के लिए। आपने बड़े प्रार्थना को सुना, इसके धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप सबको जय मसीह की परमेश्वर आपको आशीष दे।